कश्मीर की वादियों में इतना सुकून, इतनी शायरी, इतनी डबिंग सुन सुन के मुझे सुकून आ गया यार। मैं जिस रास्ते पे जाता हूँ मुझे हर रास्ते पे एक हसीन मंजर नज़र आता है जिसके लिए मैं बहुत बेताब था। मैं जब छोटा था उस वक्त से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कश्मीर में जाऊँ, मैं जम्मू कश्मीर में जाऊँ और एक मुझे श्रीनगर। श्रीनगर में जाऊँ। मुझे ज़िंदगी का एक अलग ही मज़ा आया, ऐसा मज़ा जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये आप देखें ये लहरें चल रही हैं, ये पास बंदर चल रहे हैं, ये पास देखें बड़े बड़े पहाड़ हैं और ऐसे पहाड़ जिनको देखकर आपको खुदा की खुदाई नज़र आएगी। ये ज़िंदगी के अजीब मोड़ है और साथ मेरी बदकिस्मती से मेरी वाइफ भी मेरे साथ है और जिसको मैं पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। यही ज़िंदगी का असल मकसद है और इसके अलावा ज़िंदगी कुछ नहीं। ए रेहान, ए तुम देखो तुम्हें कैसा लगा? ये देखो ये देखो ये क्या यार, ये क्या हो रहा है? स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। शोएब की रूह टेम्परेरी इनके अंदर समा गई थी। तो ये झील नहीं है, ये दुआएं हैं। ये खुद दिल हमारा चल रहा था, रुका नहीं था, लेकिन स्लो हो गया था, बीपी लो हो गया था इसका। जनाब की वेकेशन से ज्यादा जनाब के बाल वेकेशन पे। तो हम लोगों ने देखा सुकून व्लॉग और हमें ना बड़ा सुकून हो गया एक्चुअली। इंशाल्लाह जो बातें आपको भी देख के खूब सुकून हो गया होगा। काफी सुकून हो गया। काफी सुकून हो गया। नहीं सुकून नहीं, सबको बेसुकून नहीं किया और तो कोई ऐसी यार नहीं। सारे लोग उसको कहते थे म्यूजिक लगा देता है, लेजी है, ऊपर बोलता कुछ नहीं, वॉइस ओवर भी नहीं करता। तो इस बार उसने ऐसा वॉइस ओवर किया है, मौलाना रूमी की रूह समाई उसके अंदर, वो कवि बन गया। वो मतलब होशो हवास से बेगाना हो गया सुकून खूबसूरती देख के वादियों की। हालांकि ये शॉर्ट कश्मीर में करके आया है। नहीं वो सबको दिखाना चाहता है। देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा यार, देखो तो सही यार, जिन लोगों ने बेचारों ने नहीं देखा उनको वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये कैसा है, हाँ तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? कश्मीर से ज्यादा तो उसने होटल के रूम दिखाए हैं। दिखाए। मतलब मैं वही सोच रही थी कि इधर भी टूर शुरू हो गया है, होटल का टूर दे रहे हैं, हाउस बोट हिल रही है। ये कैसी बातें करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन जो उसने गलतियां की ज़रा वो तो दोहरा दो, उसने क्या क्या फरमाया है। देखिए आप बहुत सारी जगह हैं जो वो एक्सप्लोर नहीं कर सके। वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैंपेनिंग करनी पड़ती है, टांटिंग करनी पड़ती है और ट्रैकिंग करनी पड़ती है और स्किडिंग करनी पड़ती है। आप में से पढ़े लिखे लोगों को पता होगा स्किडिंग किसे कहते हैं, मैं तो जिक्र भी नहीं करना चाहती। एनीवेज बाय द वे वो जो स्लाइड करके नीचे आए थे ना माउंटेन से, तो वो उसको टोबागन कहते हैं। बिल्कुल टोबागिन। हाँ, और जब उसके ऊपर नीचे आ रहे होते हैं तो टोबागेनिंग कहते हैं उसको। जी तो ये जिसको बार बार स्किड 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 कर रहा था ना, बेसिकली वो था वो। देखो ना, आज उसने वही आज सुनो बोल दिया ना उसने। उसको लगता है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसने कहा अब मैं इसका ठीक करा दूँ। हर स्नो तरफ देख से के तो तुम्हें उसको कैसा लगा? हर तरफ से तो उसको बातें हो रही हैं, हर कोई बोल रहा है उसके ऊपर कि यार इसको इतना नहीं पता, कितना जाहिल सा बंदा है। तो उसके ऊपर तो उसको थोड़ी सी तकलीफ तो हुई होगी। लेकिन आज आप देखें वो जब अपने वो जो बच्चा है साथ में, नाम नहीं लेना चाहता ना उसका, जी जी। वो आप समझ रहे हैं, तो वो साथ उसको बैठा हो तो इसकी आंखें ना जैसे इसके ऊपर वो जब इसने आइस का जिक्र किया तो इसकी आंखें देखें जैसे ना वो चेहरा ना स्नो का जिक्र किया है, स्नो का जिक्र किया तो ना, नजरें चुरा रहा था। नजरें चुरा रहा था ना वो अपनी गलती का ये एक गलती शर्मिंदगी। यही अगर इसकी वाइफ पहले ठीक करा देती तो इसको शर्मिंदगी ना फेस करनी पड़ती। बल्कि स्नो छोड़ो, अब तो उसने 4-5 वर्ड ऐसे छोड़ दिए जिसके ऊपर इसकी बड़ी क्लास लगने वाली है। तो वो तो लोग लगाएंगे जिसके ऊपर ये बात करता है हर चीज। अच्छा यही अकेला इस फैमिली में है जिसको शर्मिंदगी फील होती है, बाकी सब तो थिक स्किन हो गए ना। ढीठ एक वर्ड होता है ना उर्दू का, ढीठ हो गए हुए, दे डोंट केयर। ओ भाई इतने लाखों आ रहे हैं आपको अगर महीने के, आप ऐसे हो जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं आने दो। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा,
तो यही चीज़ें हैं कि वो कहते हैं जितना कुछ ना कुछ चीज़ उठाएंगे तो लोग हमारे बारे में बोलेंगे ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन इससे तो वो कुदरती हो रही है, इससे ना एक चीज़ें नेचुरली इससे हो नेचुरली रही से हो रही हैं, किसी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों, वो बस वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है लेकिन उससे कुछ कहा नहीं जा रहा, मुझे तो यूं ही लग रहा है। कह तो रहा है इतना कुछ, झीलें, वादियाँ, आसमान, ज़मीन, यार और वो क्या कहे। आज उनके मेहमान आया ज़रा डब्बा के घर वाले, भोपाल खाला हाँ जी। और उनकी बेटी ज़ारा और उनके हस्बैंड, मैं एक्चुअली नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये है कि आप समझ जाएं, वो बेचारे 9 बजे के आए हुए थे। और क्योंकि ये खिज़ा को सारी सारी रात जगा के रखती है, वो खुद बोल रही है खिज़ा आप ही उठी है, तो घंटा बैठी ही रही, उनसे आंखें नहीं खोली गई। उसने बहाना बना दिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, यानी कि उसकी नींद ही नहीं पूरी होती कि सुबह जब वो उठती है तो उसे उठा नहीं जाता है। और ये लोग खाने के वक्त नीचे आए, वो इनके इंतज़ार में खाना भी नहीं उन्होंने खाया। और जब वो एंटर हुए ना, साथ ही वो उसके हस्बैंड बोले बड़ा इंतज़ार कराया यार, और हाँ नहीं लिया हमने, वो खा गई वर्ड्स ही बीच में। वो बताना नहीं चाह रही थी इस बात से कि देखो कोई मेहमान को बंदा बुलाता है तो कम से कम आप इतने दिनों से बोल रही हो 3 दिन से इसे लोगों को लगाया हुआ पीछे। कोई आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं या जैसे, यार कुछ शर्म कर लो, कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। वो इधर नहीं होती है पर कहाँ होती है भाई, इधर तो नहीं होती कि आप मेहमान को बुला रहे हो। मेहमान आए हैं और सीधे जाके किचन में, ठीक है, अब ट्रेन का सफ़र करके आए हैं, थके होंगे। इस घर में रिवाज है मेहमानों से काम कराने का। अम्मी ऊपर पापा के साथ टाइम पास कर रही है, वो नीचे बैठे हुए हैं बेटी खाला के पास, और ये मेहमानों की तवाज़ो हुई है। तो यही इनका, लोग क्या सोचेंगे कि यार ये इस तरह। लोगों को पता है ये ऐसे ही करते हैं, इनके घर में किसी की खातिर तवाज़ो नहीं होती। सनी फिर भी करता है अपने घर में आने वालों की, लेकिन ये अम्मी के घर का कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि इनके ससुराल वाले आए थे हज करके, तो इन्होंने एक लड्डू और एक हार माला फूल माला से स्वागत कर दिया था हाजियों का। इसी से ग्रैंड वेलकम था उस व्लॉग का नाम। ये ग्रैंड वेलकम है, जस्ट इमेजिन कि अगर, और जब वो जा रहे थे तो साबुत फ्रूट बगैर काटे, सेब, केले वगैरह और ड्राई फ्रूट्स ला के उनके आगे रख दिए थे, कि कोई एफर्ट नहीं की ना। चाय के साथ होता है ना, कोई स्नैक्स होते हैं, आप जा रहे हो लंबे सफ़र पे जा रहे हो, उन्हें कुछ बांध के दे दो। ससुराल वाले फिर भी हैं तो सही ना, चाहे आप लोगों ने घर जमाई रखा हुआ है तो हैं तो उसके पेरेंट्स, इज़्ज़त करना तो बनती है। लेकिन इस घर में इज्जत देने का रिवाज नहीं है। जो आता है वो झोली भर के आए, इधर से कभी गिफ्ट्स नहीं गए। इधर से वो जो प्रमोशन वाले सूट्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं इसके पास, या उसको पूरे नहीं आ रहे होते, वो जाते हैं, और वो भी यूज में जाते हैं पहले। तो वो इसीलिए तो बेचारी बदनाम होती हैं कि जी वो, अब मैं आपको क्या बताऊँ, कहते हैं कि वो मतलब मांगने तोहफे बटोरने वाली खाला आ गई अब। हालांकि उसके जो हस्बैंड है वो काफ़ी डिसेंट है, वो उन्होंने अपनी बेटी को भी अच्छा इन्वायरमेंट दिया। जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद उसका सेपरेट रूम है ताकि उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो बटरिंग बहुत करती है चालू की, बहुत ज़्यादा। ऐसा घर हो तो कोई बाहर कहा जाए। हाँ, होम टूर हुआ ना फिर। आज मैं देख रही थी, मुझे घड़ी दिख जाए कहीं, लेकिन इतनी चालाक से घड़ी की तरफ कैमरा ही नहीं किया। काट के कर दी थी ना, कटिंग दे रही, वो कट लग जाता था, कट लग जाता था ताकि उन्हें पता ना चले कि कितने घंटे इंतजार कराया। शर्मिंदगी तो उनकी आ रही थी ना कि जैसे नहीं ऐसे ही बज रही है, खिसियानी बिल्ली वाला। तो कैसे खुदगर्ज से लोग हैं यार, बहुत ही सेल्फिश किस्म के। हालांकि इस खाला से प्यार बहुत है भालू को, क्योंकि इस खाला ने भालू के लव अफेयर को बहुत सपोर्ट किया था। किस बिना पे किया था भाई? राज और न्याज, उन्हें पता था कि ये उसके साथ इसका रिलेशनशिप चल रहा है, 7 साल चला है जी, तो सपोर्ट करने वाली यही थी। अच्छा, चांद का काम इन्होंने किया अंदर से। चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना, ये बात। एग्जैक्टली। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, चांद। जी जी बिल्कुल, ये चांद है जी, ठीक ठीक, ये है वो चांद थी, ये वो चांद है। और जब सनी की सच्चाई वाला पॉडकास्ट बना था तो वो उधर इन्हीं के घर बना था, भोपाल में। ये ज़बरदस्ती 3 दिन के लिए खिज़ा को लेके गई थी, उनके घर रही थी, उससे सच्ची की सच्चाई बयान की थी। सनी ऐसा है, सनी वैसा है, सनी हमारा रिचार्ज कराता था, सनी तब से हमसे प्यार करता है जब हम कुछ भी नहीं थे।
लोग कहते हैं सनी पैसे के पीछे, वो पैसा कुर्बान करके आया मेरे पीछे। कहती है इतनी अच्छी नौकरी थी, और बाद में जब कमरा दिखाया तो तौबा 3 लोगों का कमरा था, वो फटा पुरानी दीवारें और अजीब तो हालत। बाहर जो ऐसे दुबई में था गालबन ये ना, सऊदी में था। सऊदी में या दुबई में, वहाँ पे तो फिर एक रूम लेके, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और एक रूम लेके 6-6 लोग अंदर रह रहे सऊदी होते में तो सख्ती बहुत होते हैं वो लोग, वो लेबर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। अब ये कहता है मैंने एमबीए किया हुआ है, ये चक्कर चलाने और सऊदी के कौन से सालों के बीच में उसने एमबीए किया होगा? हैं। जब 5-6 साल का होगा तब का कर लिया 5-6 होगा। साल की उम्र में कर लिया हाँ, होगा। कर लिया होगा। बाद में तो वो टाइम है- नहीं वो मिला है भी, बेचारों और का। टाइम नहीं मिला ना वो वो। छठे टाप की लड़कियों से मिलने जाता था तो इतना बिजी था, नहीं हो सकता। 150-150 रुपए के लिए वो क्रिकेट खेलता था ना, देखिए शर्त कितनी लगा के। कुर्बानी दी है उसने इसके लिए, कुर्बानी दे दे के उसने, देखो। सेक्रीफाइस, लव इज द नेम ऑफ नहीं, सेक्रीफाइस। अब उसको थार लेके देगी ना वो। अब दे ना कुर्बानी। वो कहते हैं सनी को हम सारा पैसा नहीं चाहिए, देखिए और वो उसने- बार बार कहता है मुझे तार लेके दो। थार लेके दो। वो बार बार कहता है मुझे तार लेके दो, और कहती नहीं वो हमारे पैसे के पीछे नहीं था। अब पता चला कि वो किसके पीछे था। और जब से ये प्रेग्नेंट हुई ना, तब से वो थोड़ा नर्म लहजे में बोलना शुरू हो गया। पहले वो कैसे बोलता था, दिमाग ना खा मेरा, चल जा, बकवास ना कर ज्यादा, इस तरह से यार सामने इसलिए बोला वो हुआ है। करेगा कि देखो इसको, उसको पता है कि ये सभा है क्या ना, ये डब्बा है क्या। तो आज अगर इसको ऐसे ना रखा ना, तो ये तो मेरे सर को आ जाएगी। और ये वाकई ओहो, उसने टाइट किया फिर हाँ, इसको बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता। इससे फिर वो एक, इसका अपना एटीएम कार्ड नहीं है, सबा का एटीएम कार्ड यूज करता है। हाँ। तो जब उसको होता होगा वो एटीएम कार्ड ले लेती होगी, लाओ इधर दो मेरा एटीएम कार्ड, साथ ही इसकी हवा टाइट। हो सकता है, लेकिन वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसने कोई चक्कर चलाया होगा साथ, ऐसा भी नहीं है कि वो ना करे। और ये यकीनन करना भी चाहिए उसे, क्योंकि ये उसको यूज़ कर रही है, वो इसको यूज़ कर रहा कोई है, प्रॉपर्टी सनी के नाम पे नहीं है, सारी प्रॉपर्टी सबा खुद साइन करती है। तो खुद ही करेगी ना। तो अच्छा, इसने सारे लोग कह रहे थे कि शायद इसकी सास आ रही हैं, या सनी की जो सिस्टर सऊदी से आई हुई हैं वो आ रही हैं। ज़्यादातर लोगों को उन्हीं का था, वैसे हक भी बनता है उनका वैसे आने का। हाँ, और वो नहीं आई, और ये आ गई जिनको 1000 बार देख चुके लोग। और उस एक एंड में उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है, कहती आप लोग जिनका कह रहे थे वो नहीं आ सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी आएँ। और आपने चांद क्यों चमकता है का जवाब दिया कमेंट्स में, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी बड़ी मदद की। अगर इनको बुलाना था, बात सिर्फ इतनी सी है कि ठीक है, बता भी देते तो क्या हर्ज था इसमें। वो कहते रहा खोदा पहाड़ निकला चूहा। सारों को यही लगा कि सनी की सिस्टर आएगी, फॉर द फर्स्ट टाइम लोग मेरा व्लॉग देखेंगे। वो तो आप ठीक कह रही हो, इस वक्त तो वो यहाँ पे बब्बाई नहीं है, यहाँ पे वो लोगों को बुला के एक कैश करना चाह रही है, वेरिएशन दे रही है, इसकी लोगों को आदत बताना है, है, देखो ये मैं बोर कितनी नहीं होने अच्छी- देती लोगों जी, को। ताकि ये चीज़ देखो, जैसे अगर भाई वहाँ दिखा रहा है ना, वहाँ पे सबको पता है कि जारा को सारे लोग देखना पसंद करते हैं। आपको पता है ब्यूटी का एक अपना ही चार्म होता है, बिल्कुल। तो सारे लोग पूछ भी रहे थे जारा कब आएगी। अब जाहिर सी बात है कैसी कैसी नजरें होती है ना, और जवान लड़कियां ये, हाँ, और ये मुसलमान फैमिली है, और ये हिजाबी फैमिली है, और वो बच्ची ठीक है, उसकी अपनी एक लाइफ है, वो नहीं है पर्दा करी, वो वेस्टर्न क्लोथ पहनती है, उसकी मर्जी है यार। हाँ, बिल्कुल। ये एज भी होती है, दिल भी चाहता है अच्छे कपड़े पहनने का। जबरदस्ती इसने वो काला गमछा उड़ाया होता है किजा को, हालांकि वो जब कॉलेज वो जाती है अकेडमी, तब नहीं होता उसके गले में, जैसे ही वो गेट से एंटर होती है वो गमछा आ जाता है। यार इन्होंने सिर्फ एज ए इस चीज़ को, नकाब को, इन चीज़ों को, इस्लाम को सिर्फ यूज़ करने के लिए रखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब ये कुछ करना होता है, अब दीपिका ही को देख लो, वहाँ पे कैसे कर रही है गैर लोगों के साथ, अगर देखा जाए जब वो वाजवान तनावल फरमा रहे थे, जी, बकौल शोएब के जुबान में नोश फरमा रहे थे, तो वहाँ सारे जेंट्स थे, एंड शी वाज वेरी कंफर्टेबल। और वो जो सर पे दुपट्टा किचन में होता है, वो वहाँ गले में था। नहीं, इसको सिर्फ इतना ही बताया गया, जब तुमने किचन में जाना तब सर पे दुपट्टा लेना, ये जब कैमरा आपकी तरफ होगा, 1 2 3 स्टार्ट एक्शन। एग्जैक्टली, जब एक्शन होता है तभी दुपट्टा सर पे आता है। और कैसी बात है कि किचन में दुपट्टा, घर के अंदर दुपट्टा, बाहर जीन्स टॉप, एक्सटेंशन, हेयर स्टाइल। कितने अच्छे लोग हैं। और आप लोग कहते हो कि हम लोग मुस्लिम कन्वर्ट हो गई है, कलमा तो सुनाए यार एक बार, मजा आ जाए।
वही जो बातें उसने की थी ना, सारी बातें बताई थी, जरा सुनाए तो सही, कुछ तो कलमा चलो कोई सूरत सुना दे। अच्छा, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं सुष्मिता सेन। क्या बात है उसकी भाई। उन्होंने इतनी बड़ी सूरत पूरी जुबानी याद की हुई थी और वो उन्होंने सुनाई। बिल्कुल शी इज नॉट मुस्लिम, बिल्कुल। लेकिन वो कहती है मुझे ये पढ़ के सुकून मिलता है। जी। देखो, किसी को किसी भी चीज में सुकून मिल सकता है। अब जब हम ओम बोलते हैं वो एक सुकून आता है क्योंकि वो सारा स्ट्रेस बाहर ले जाता है। तो वर्ड्स में कुछ नहीं है, सब कुछ आपके दिल में। आप क्या मानते हो, कुछ बोलने से आप बदल नहीं जाओगे। तो मैडम तो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, अच्छा, ये किसी चीज को मेरे लिए मानने को तैयार भी नहीं है ना, शायद हो सकता कुछ है। लोग समझते हैं कि एथिस्ट का तो कॉन्सेप्ट पता है ना हाँ जी, आपको? बिल्कुल पता है। ये एथिस्ट लगती है जो मर्द के लिए, अपने प्यार के लिए अपना धर्म छोड़ दे। नहीं यार, सबसे पहले आपको आपके पेरेंट्स के साथ होती है मोहब्बत, जी। पेरेंट्स को इसे जलील कर दिया। दूसरी मोहब्बत होती है आपकी, सेकंड आपका धर्म होता है, आपको आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, आपके ब्लड में वो चीज़ें होती है। सही बात है। आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे कभी भी, जी। चाह के भी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका हस्बैंड होता है, हस्बैंड भी छोड़ दिया, धर्म भी छोड़ दिया, माँ बाप भी छोड़ दिए, अब जनाब की बारी। बाबा को तो वैसे ही इन्होंने, बाबा अपने बाप को को तो मार ही दिया इन्होंने। हाँ, वो अफवाहें फैली थी कि जी उनका इंतकाल हो गया, हालांकि वो भले चंगे हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन व्लॉग से टोटल आउट है। हालांकि वो बंदे की पर्सनालिटी इतनी शानदार पर्सनालिटी है, वो बात भी इतने प्यारे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से करते हैं। व्हाट अ पर्सनालिटी। इस पूरी फैमिली में अगर कोई बंदा काम करे तो वो है दीपिका के पापा। आज भी देखो, उन्होंने जब खाना रखा उनके लिए, मेहमानों के लिए, सब वैसे ही हर चीज जमीन पे रख दी है। यार, कुछ दस्तरखान भी नहीं तो बिछा लो। बिछाते। मैं ये बात कर करके थक गई, दस्तरखान क्यों नहीं बिछाते हो? वही तुम लोगों के पाँव होते हैं, उसी के ऊपर तुम लोग रिस्क रख देते हो और फिर कहते हो हम मुसलमान हैं। मुसलमान में तो खाने के आदाब ही इतने ज़्यादा हैं, एक पूरा चैप्टर है जी हाँ। खाने के आदाब के ऊपर। और ये जाहिल गवार लोग मुसलमान कहते हैं अपने आप को। अरे भाई, हम लोग क्या कुछ करते हैं, जूते उतारते हैं, हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद सर पे कपड़ा रख के खाने से खाने में बरकत होती है, दस्तरखान साफ हो, बर्तन साफ हो, और हर मतलब जो राइट साइड पे रोटी हो, ये सारी चीज़ें सिखाई जी, गई हैं। बिल्कुल सिखाई जाती है, ऐसा ही है। और छोटे बर्तन में खाना डाल के लाओ, ना के पतीला ला के रख दो, देग ला के रख देते हैं बीच में। पता नहीं इनको शायद इतनी शॉपिंग करते हैं, इतने बर्तन खरीदते, कहाँ जाते हैं वो? इसको शादी में डिनर सेट मिला था, ये भूल के बैठी हुई थी, डेला वाले फ्लैट में गई है, वहाँ से इनको, हमें तो पता ही नहीं था हमारा डिनर सेट मिला हुआ है हमें तोहफे में। किसी बेचारे ने कितनी मुश्किल से खरीद के दिया होगा, इनको पता ही नहीं था, इनको याद ही नहीं था। तो वही यूज़ कर लो बहन, तुम्हें तो वैसे भी वो याद नहीं है। ये ऐसे ही है। बाकी शायरी बहुत अच्छी कर रहा है यार, शायद बहुत अच्छी कर रहा है। आपसे भी अच्छी शायरी कर रहा है। नहीं, वो बहुत अच्छी कर रहा है। मैं तो भाई, मुझे तो अक्सर वो उसके नशेबो फराज में डूब गए हैं आप। मैं डूब गया हूँ। वो जब स्टाइल यूं करता है तो फिर यूं करता है। वो गाना याद है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। नहीं यार, जनाब को जब पता चला था ना वो फादर बनने वाले हैं, हाँ। तो कहते अब तो मुझ पे कोई लाइन नहीं मारेगा, मैं तो बाप बन गया हूँ। तुम नहीं किसी को बताना था, छुपा लेना था। छुपा लेना था। ये भी कभी छुपा है? देखो, आज वैसे एक बात है जो कि आप समझो कि इन लोगों में, मैं तो हैरान हूँ कि इन लोगों को लोग देखते कैसे, ऐसे ही देखते हैं। इनको बर्दाश्त कैसे करते हैं, इनकी हरकतों को। वो डमडम देखते हैं जो हाँ, भोपाल से, डम-डम, वो देखो भोपाल से मंगवाए डमडम, और वो केक, और वो क्या यार, बस इन्होंने वो कुछ चीज़ तो बता दो, कोई मैसेज ही दे दो कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। पहले इन लोगों को किसी भी चीज़ का नहीं पता, ना ये इधर के है ना उधर के। यार उस बेचारी एलेक्सा के पीछे पड़ गया पूरा खानदान। बिल्कुल। हर एक को एलेक्सा गुड मॉर्निंग, क्या था वो, क्या कहती है उसको, गुड मॉर्निंग ऑन समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही है गलत। और सनी ने उसका अच्छा, ऐसी बात है कि उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं है। यानी कि दूसरे को तकलीफ देने वाली बात है। और यानी कि इसी बेसिस पे व्लॉगर्स हिट नहीं होते। बिल्कुल इसी पे होते हैं। आजकल जितना ज़्यादा दिखावा है उतना अमीर व्लॉगर होगा, उतना ही ज़्यादा व्यूअर्स वाला होगा।
अब इतने लोग हैं, गांव से बनाते हैं, देसी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाते हैं, हर चीज़ होती है उनके, उनको कोई नहीं देख रहा, इनको देख रहा है बिकॉज एवरीडे शॉपिंग, जियो मॉल, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब कुछ देख के लोगों को तस्कीन मिलती है। और कुछ तो जो इनकी पाकिस्तानी जो है ना ऑडियंस, इन्होंने सर पे बिठा के रखा हुआ है कि दीपिका जी मुस्लिम हो गई, उसकी ननन देखो कितनी डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ होने और जाहिल होने में कितना फ़र्क होता है बेवकूफ़ लोगों। यही तो बात है, इन लोगों को पता ही नहीं। हमारे लोग जो भी सामने आके जो भी बात करते हैं, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ये तो जन्नती है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो ऐसा। लेकिन असल रूप तो बाद में पता चलता है कि यार ये तो कुछ और लोग थे। देखो ऐसे ही नहीं होते ये जो स्कॉलर्स होते हैं, बिल्कुल मजहबी स्कॉलर्स, धर्म के स्कॉलर्स, ये सामने आके कितने अच्छे प्रीचर्स बने होते हैं, लोग इनके आशिक हो जाते हैं बाकायदा, दे फेल इन लव विद देम। लेकिन जब उनकी कोई बिहाइंड द सीन वीडियो आती है तो वो उसमें तौबा तौबा वो काम कर रहे होते हैं जो आम इंसान सोचता भी सोच नहीं। भी नहीं सकता। और वो चीज़ ये लोग जब होती है तो उस पर भी लोग उनको माफ़ कर देते हैं। ये जो वो कहते हैं आइडल वर्शिपिंग है कि आप अपने आइडियल को ही पूजना शुरू कर दो, ये बेसिकली अपनी आइडियल को पूज रहे हैं। अब सबा के कमेंट सेक्शन में नीचे जाके कोई कमेंट तो करे, पढ़ जाते हैं उसको, आवाम उसकी फेवर में कर रहे होते, बेटा आप ऐसे ना किया करो। आप किसी ने लिखा था कि आप ऐसे ना कहा करो कि अम्मी को ट्रीट दिलाई, यानी इन्होंने हमारी अलमारी सेट की थी तो हमने इनको ट्रीट दे दी, कहते बुरा लगता है इसलिए लोग आपको हेट करते हैं। वो इसकी फेवर में थी, कहती आप मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं नहीं चाहती आपको लोग हेट करें। तो उसी को जाके दूसरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तुम होगी हेट फैलाने वाली, तुम्हें ये है, वो ये करती है, माँ बेटियाँ मजाक नहीं करती, ये होता है वो होता है, बोल के लोग पछताते हैं वहाँ पे, तो आपस में लड़ पड़ते हैं। इसको ज़रूरत ही नहीं है जवाब देने की। फैंस ऐसे ही होते हैं ना, फैंस क्या मतलब है, फैंस की आंखें बंद है, पट्टी पड़ी हुई है आंखों के आगे। क्या कर रहे हैं लोग, इतनी सारी जिंदगियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को यूज़ करें, क्यों इनको ज़रा भी, चलो खैर भाई इसमें आप क्या कर सकते हो। वो अगर इस चीज़ को मान, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोगों को ये बात बता रहे हैं, ठीक है। यही अगर सभा होती, यही अगर जैसे इसकी माँ है ना, इसकी अम्मा है, ठीक है, जैसे वो अच्छी चीज़ उसने सिखाई, इसका मतलब इसको सिखाया ही कुछ नहीं, और उसने भी नहीं कुछ सीखा ना, इसके परवरिश पे ही टाइम नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया ना। तो मेरा हाल यही है, इनको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हाँ, दीपिका आने से इनको निखार हो गया है, पैसा आ गया है, थोड़ी सी हर चीज़ बदल गई है, तो उसके बाद इन्होंने एक वो सिस्टम शुरू किया है, वो उसके ऊपर लोग मर रहे हैं कि हाँ जिनके पास कितना पैसा है, कितने अच्छे हैं, ऊपर से मुसलमान है। ये सिर्फ कार्ड, हमारे जो यहाँ पे चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम लोग कार्ड खेलते हैं, सियासतदान अक्सर कार्ड खेलते हैं, ठीक है। अब देखा यहाँ पे मुसलमान है, वहाँ पे उन्होंने चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, कोई भी हो, तो वहाँ जाके वो ऐसी तकरीर करेगा जैसे कि मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, मैं तो आप जैसा ही, जिसके साथ सामने जाओ उसके हो जाओ, जो बिल्कुल यही एक। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, और जितनी आवाम है वहाँ पे बैठ के, ज़्यादातर कराची के लोग इनको ज़्यादा देखते हैं मेरे ख्याल से ना, उर्दू स्पीकिंग नहीं लाहौर से भी देखते हैं, क्योंकि वो आ रहा होता है ना, कितने कहाँ से इनको लोग ज़्यादा देखते हैं। तो वो देखती हैं, वही है जो भाई वो देखना चाहते हैं कन्वर्टेड औरत का लाइफस्टाइल क्या है। तो पता तो चल गया हम सबको वो कैसा है, वो कैसे वहाँ बैठी हुई थी। अब आप देखो रिदा को भी देखो, वो ऐसे बात कर रही है जैसे वो मर्दों की तरह चली, पहलवान नहीं होते जैसे मौला जट टाइप पहलवान, यूं ऐसे और ऐसे। और इसी को भी देख लो, ज़ारा को देख लो, ज़ारा को देख लो, परवरिश का फर्क नजर आ रहा है ना, बहुत ज्यादा। एक के पास माँ बाप ने पूरा टाइम दिया जी, दूसरे को जो है ना बाप का प्यार मिल रहा है ना माँ का प्यार मिल रहा है, और भाई भाभी अलग, बंटवारा हुआ है बच्चों का, ना कोई बहुत इन्होंने या तो जिम्मेदारी लेते ना, और अगर ली थी तो फिर निभाते। क्या निभाते, जो यार मुझे जितना पता है मैं आगे से उतने ही लोगों को बताऊंगा ना, अगर जितना मुझे नहीं पता उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ, उनको लगता है कि खिला पिला देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। यही सी जिंदगी उनके सामने, खा लिया पी लिया, आज हमने बिरयानी बना ली, आज हमने खीर बना ली, आज अम्मा ने लड्डू मंगवा लिए, शाही टुकड़े बना लिए, खाने के इर्द गिर्द तो ये फैमिली पागल है, कंट्रोल नहीं होता इनसे खाना देख के भाई। तो वही चीज़ चल रही है, और इसमें कुछ भी नहीं है। और भी लोगों को आप देखो कि ये बिल्कुल हट के, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो
बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोगों को बकायदा मैसेज पहुंचाते हैं। उनको व्यूज कभी भी कम आते हैं। कम आते हैं। इन लोगों को आप देखो, अगर ये सही हकीकत में लोगों को बताते कि यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए हमें, ऐसे चले। स्टार्ट में तो भाई लेके चल रहा था, फिर भी वो थोड़ा सा कंट्रोल में थी हर चीज़ ना। हाँ जी। ठीक है, जब ये इसे इन सबको लेके जाता था, सैर करवाता था, घुमाता था, खिलाता था, बकायदा स्टे होते थे, हर चीज़ होती थी, उस वो भी कंट्रोल में चला। लेकिन अब आके असल में ड्रामा कितनी देर तक इंसान का चलता है, आखिर पे भेद खुल जाता है, हर चीज़ असलियत नजर आनी शुरू हो जाती है। कोई भी शख्स हो, जब आप उसे टाइम देते हो आहिस्ता आहिस्ता, पहले वो बड़े प्यार से आपको ऐसे, आपकी हर बात आप कहेंगे बहुत अच्छा, जब आप वो देख लेंगे कि यार इसको, अब वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर खुलना शुरू होता है, फिर असलियत बाद में नजर आती है। तो बस इनकी भी ही- असलियत ऐसे ही नजर आई है। जब से असलियत नजर आई है ना, तब से तो आई एम लाइक, पहले तो मैंने देखना छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने लेकिन जिन लोगों ने इन्हीं के बारे में मुझे जो बातें बताई थी, और भी कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि यार आने वाला वक्त देखना होता क्या इनके साथ, इनका अंदर इतना ज्यादा क्लैश चल रहा है, भाई बहन का बहुत ज्यादा क्लैश चल रहा है वो अंदर। तो नजर भी आता है। हाँ जी, तो वो देखो ना कि वो मिर्जा गालो वाली बात आ गई उनका, वो हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, वो एक दूसरे को कह रहे हैं, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बिल्कुल। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। क्या बात है। जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो यही बात है कि इन लोगों में आपस में क्लैश इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक दूसरे को ये मौका नहीं देख रहे। हो सकता है कि किसी हद तक भी ये लोग जाएंगे, खाने पीने के मामले में, जायदादों के मामले में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। ग्रुप बन चुके हैं इन लोगों के, ग्रुप तो बन चुके हैं, वो तो नजर भी आ रहा है। और दरमियान में क्या होगा कि अभी बच्चा होने के बाद, डिलीवरी के बाद देखना और बहुत आप लोगों को अंदर से हकीकत खुलेगी। हकीकत खुलेगी। इन और ये जो चीज़ें छुपा रहे हैं मजीद वो ओपन होंगी होंगी बिल्कुल। और ये दोनों, क्योंकि अभी सबसे छोटा बेबी रू बेबी, उसके बाद जब दूसरा बेबी आएगा तो फिर कंपटीशन और बढ़ जाएगा, किसका झुकाव किस तरफ है वो नजर आएगा। तो आप देखिएगा आने वाले दौर में ये इनका क्लैश बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। मैं तो चाहती हूँ कि ये लोग अभी भी सुधर जाएं, क्योंकि ये अगर सुधर जाते हैं तो इनकी दुकान भी चलती रहेगी यूट्यूब की, और कुछ सही रास्ते को पकड़े, किसी सही रास्ते को पकड़े, बजाय इसके कि ये ऑल फॉल चीज़ें दिखाने से फजूल की। और एक जो इम्प्रेशन ख़राब किया हुआ है ना मुसलमानों का, वो बस कर दें आप। भी दूसरे लोगों का क्या कसूर है ना, आप उन्हें क्यों भी आप सीधा बोलो कि हम ऐसे हैं ना, सब ऐसे नहीं है। हमसे अब नहीं होता हिजाब। हाँ बस हम बात अब बच्चे की वजह से बड़े परेशान हो गए। नहीं, ये भी नहीं उसने कहना, वो फंस चुकी है, अब उस ड्रामे से बाहर आ भी नहीं सकती। उसका चेहरा देखा इसका डब्बा का, हाँ, दिन ब दिन सारा तकरीबन सूज चुका है ना उसका चेहरा, बिल्कुल। स्वेलिंग है उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा। ये प्रेशर थोड़ा है कि मैंने आज व्लॉग में क्या डालूं, आज व्लॉग में क्या डालूं कि लोग मुझे देखें, किस तरह मैं अपना व्लॉग ट्रेंडिंग में लाऊं, व्यूज़ कैसे अप करूं। ये प्रेशर थोड़ा होता है। लेकिन शोएब नंबर इस टाइम ऊपर जा रहा है, उसके व्यूज़ इन दोनों से ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए इसने भोपाल वाली पार्टी का सहारा लिया है कि उसके ज़ारा के बहुत सारे फैंस हैं तो वो आएंगे देखने के लिए, और देखना इसके व्यूज़ भी अब ऊपर जाएंगे। और ये डिलीवरी तक यही है अब, क्योंकि वो खालू तू जा रहे हैं कल, ये डिलीवरी तक यही है, और ये सब वही सब कुछ होगा जो ये चाहती है। बस धंधा है और कुछ भी नहीं है। और ये धंधा है पर धंधा है ये। बस धंधा है पर गंदा है ये, मुझे तो यही लगता है। ठीक हो गया जो भी है बस पैसा पैसा पैसा। लेकिन जितने भी सुनने वाले हैं दोस्त हैं, हम तो वही बात करेंगे जो हमें नज़र आती है, और जो आपको नज़र आती है वो आप व्यूज़ में बता दीजिएगा, जो गलत है जो ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये है कि आज इनका था ही ऐसा, तो कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं जिसके ऊपर बंदा ख़ास बात कर सके। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग फिर आएंगे। आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था लास्ट टाइम मेरे को होस्ट को, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे मिन्नतें करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आपकी खातिर मैंने मिन्नत समाजत करके बुला लिया है। आज मेरी इज्जत भी थोड़ी बच गई है होस्ट होने के नाते। बाद में करूँगा मैं आपसे। ठीक हो गया, सूजी को उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो आज के लिए फिर वाइंड अप करते, फिर आएंगे जल्दी। कुछ सुनाए आप, फरमाइश आई थी कुछ सुनाए आप। कुछ सुनाऊँ?
क्या सुनाऊं आपको। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।